अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि जो भी भाई बहन हज या उम्रा के लिए या दुनिया के किसी भी देश में जाने के लिए थोड़ी भी तमन्ना रखते हैं तो ये वीडियो को पूरा सुनें। हमारे देश को छोड़कर किसी कंट्री में भी जाना हो, किसी दूसरे देश में जाना हो, जैसा कि हमें मक्का और मदीना के लिए जाना हो तो सऊदी कंट्री हो गया, इसी तरह सिंगापुर हमारी दूसरी कंट्री हो गई। हमारा देश का नाम है भारत। भारत को छोड़कर किसी भी देश में जाना हो तो उसके लिए हमें पासपोर्ट का होना ज़रूरी होता है। हमारे नेपाल के हमारे बगल में है, नेपाल के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा माहिदा पहले से चला आ रहा है कि नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। घूमने जाना हो बस में जा सकते हैं, जाकर वापस आ सकते हैं या किसी और तरीके से जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह दूसरे किसी भी देश में जाना हो, चीन में जाना हो, पीओके में जाना हो यानी पाकिस्तान में जाना हो, या सऊदी में जाना हो, अफ्रीका जाना हो, लंदन अमेरिका जाना हो, रशिया ऑस्ट्रेलिया जाना हो, जिस देश में भी जाना चाहते हो तो ये बात को सुने कि हमारे लिए पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। पासपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने निकालने के लिए बहुत ही आसानी कर दी है। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है, एजुकेशन है, इंग्लिश थोड़ा बहुत आप जानते हैं तो आप खुद कर सकते हैं। लेकिन अंदर के जो मसाइल है गवर्नमेंट के, उसमें शक्ति ज़्यादा है। ज़र्रा बराबर भी आप गलती करोगे या कोई और मिस्टेक होगी, चेंजिंग होगी तो आप परेशान हो जाएंगे। खाली आप फॉर्म भर देने से, किसी एजेंट के पास से भरा हो या अपने खुद हाथ से भरे, खाली फॉर्म भर देने से पासपोर्ट का मसला हल नहीं होता है। फॉर्म भरने के बाद उसके डॉक्यूमेंट को बराबर देखना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट के बारे में अक्सर लोग जो अपने एतबार से पासपोर्ट हाथ से करते हैं या कोई नए नए एजेंट के पास काम कराते हैं तो इनकी अक्सर गलतियां होती है कि पासपोर्ट रुक जाता है। तो ये पासपोर्ट रुकने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, ये हर एक को समझ में नहीं आता और इसका नॉलेज सबके पास नहीं होता है। इसके लिए इस वीडियो को सुने कि गवर्नमेंट के अंदर का जो रूल्स है वो बहुत सख्ती वाला है। इसलिए डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट हमें देना है उस डॉक्यूमेंट एक में जो स्पेलिंग लिखा हुआ है उसी के मुताबिक सारे डॉक्यूमेंट में हमारा स्पेलिंग होना चाहिए। हमारी एप्लीकेशन का स्पेलिंग, हमने जो आधार कार्ड दिया है उस आधार कार्ड का स्पेलिंग और एड्रेस, और इलेक्शन कार्ड दिया है तो इलेक्शन कार्ड का स्पेलिंग और एड्रेस, या जो भी हमने प्रूफ दिया है तमाम के प्रूफ के अंदर स्पेलिंग और एड्रेस का सेम होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जो भी भाई बहन अपने एतबार से पासपोर्ट हाथ से बनाते हैं, खुद अपने एतबार से बनाते हैं या किसी अपने रिश्तेदारों के पास बनाते हैं, इस बात को ख्याल रखें। और नए नए एजेंटों के पास बनाने में आप खुद देख लेना, किसी जान पहचान वाले को बता देना फॉर्म भरने के बाद, ताकि आपको जो पीएस के सेवा केंद्र होता है, पोस्ट ऑफिस का हो या गवर्नमेंट का ऑफिस हो, पासपोर्ट ऑफिस का, उसके चक्कर लगाने ना पड़े। इसलिए किसी भी पुराने जान पहचान वाले को आपका फॉर्म चेक करा के उनके पास से वेरीफाई कराने के बाद ही आप जो भी ऑफिस का आपने अपॉइंटमेंट लिया है, चाहे भावनगर का लिया हो या सुरेंद्र नगर का लिया हो, राजकोट का लिया हो, अहमदाबाद का लिया हो, हम हर जगह पे जा सकते हैं। ये चारों में से बोटाद वाले, उसके अलावा जितने भी दूसरे इलाकों में रहते हैं, अपने अपने एतबार से किसी को पूछ लें कि हमारा अपॉइंटमेंट कौन सी ऑफिस में आता है। हर एक के जिलों के अंदर पोस्ट ऑफिस में पीएस के सेवा केंद्र अलग से बनाया हुआ है, वहाँ जाकर अपना फॉर्म जो है सबमिट करें। और सबमिट करने के लिए जाने से पहले किसी भी जान पहचान वाले को, पुराने को, अपना फॉर्म वेरीफाई करा ले, ताकि आपको फिर ऑफिस का चक्कर बार बार लगाना न पड़े। आपका एक मरतबा सबमिट भी हो जाएगा और उसके अंदर कोई करेक्शन आ गया तो उसके लिए फिर आपको अहमदाबाद हेड ऑफिस पे ही जाना पड़ेगा।
उसके अलावा आपका कोई रास्ता नहीं निकल सकता है। इसलिए जो भी भाई बहन पासपोर्ट बनावे तो सोच समझ कर बनावे, डॉक्यूमेंट को भी देख ले। जिसको भी जाना है बाहर कंट्री में वो इस पासपोर्ट को पहले से तैयार रखे। और 10 साल ये पासपोर्ट चलेगा, 10 साल में आपको जब भी जाना हो जा सकते हैं। उससे पहले 8-10 महीना बाकी हो या 1 साल बाकी हो, रिन्यू करा लेवे। दूसरी बात कि हर एक के लिए पासपोर्ट निकालना हो या न निकालना हो, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर तमाम स्पेलिंग और अल्फाज, गुजराती का हो गुजराती का अल्फाज, इंग्लिश में हो इंग्लिश का अल्फाज बराबर चेक कर लेवे। जन्म तारीख का जो हमारा दाखला होता है, डेट सर्टी, हमारा डेट ऑफ बर्थ जो हमारा होता है, उसके अंदर स्पेलिंग गुजराती में और इंग्लिश में कंप्लीट कर लेवे, ताकि आने वाले